मोड होनंग का मुंह खुला का खुला रह गया। चारों तरफ देखते हुए बोला, ओह माय गॉड, ये तो रैंक्ड 9 लोअर फियर्स बीस्ट्स के अटैक्स को रोकने वाले शील्ड को भी एक ही वार में भेज सकते हैं। क्या ये वही हैं? जमीन पर टीमिंग कर रहे थे कुछ फियर्स बीस्ट्स जिनका रूप नरक के डेविल जैसा था। उनकी स्किन ब्रॉन्ज थी, टांगें सीधी, हाथों में शार्प क्लॉज, मसल्स फूले हुए और कनपटियों के दोनों तरफ सींग उगे हुए। हर एक ने अपना मुंह चौड़ा खोल रखा था और रेड पावर छोड़ने की तैयारी कर रहा था, बिल्कुल गन्स जैसा। फिर पूरी टीम जो एस्ट्रल एनर्जी से हवा में तैर रही थी, उन सब पर एक साथ हमला हुआ। हजारों बुलेट्स टीम की तरफ उड़ी। उनकी कॉम्बैट पावर वाकई डरावनी थी। एक मुंह से निकली मार में लोअर लेवल की डिफेंसेस भेदने की क्षमता थी। हान लांग और युनजी एक दूसरे के पास आकर खड़े हुए और एक बड़ा ब्लू शील्ड बना लिया अपनी डिफेंस बढ़ाने के लिए, मगर दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा अटैक रोकूंगा। यिनजी ने तुरंत सहमति दी। उसके पीछे से उसकी दोनों हथेलियों में पावर जमा हुई और हवा ईगल क्लॉज जैसी धारियों में खिंच गई। 100 फिस्ट। उसके हाथ के इशारे के साथ वो धारियां फियर्स बीस्ट्स की तरफ कटी और वे बचने के लिए भागने लगे। बदसूरत होने के अलावा इनके पास दिमाग भी था। घने जंगल का फायदा उठाकर ज्यादातर पेड़ों के पीछे छिप गए और यिनजी के फिस्ट से बच गए। इतने बड़े अवरोध को काटना संभव नहीं था। छिपे हुए वे आराम से सिर निकालकर मुस्कुराए और उकसाने लगे। अगर मारे नहीं जा सकते तो वो लगातार शूट करते रहेंगे। दोनों शील्ड के पीछे छिपकर गालियां देने लगे। ये कटिंग बीस्ट्स छिपने में बहुत माहिर हैं। यिनजी का 100 फिस्ट जो लोहे को मिट्टी की तरह काट देता है, पेड़ पर बस खरोंच ही डाल पा रहा है। लगता है ये पेड़ सामान्य नहीं है, शायद किसी सब्सटेंस से मजबूत किए गए हैं। तभी अचानक यिनजी के पीछे से 3 नाम ऊंची छलांग लगाकर ऊपर आ गए। क्या भयानक जंपिंग पावर है! एक पल में आसमान तक पहुंच गए। पास से सूपिंग चिल्लाया, पीछे सावधान। साथ ही उसका हाथ चमकीले पीले मुक्के के साथ डीमन सप्रेशन डिवाइन फिस्ट चलाने को घूम चुका था यिन्स को बचाने के लिए। अचानक उसे लगा उसकी हरकत रुक गई है। बीस्ट्स ने अपनी बाहों और मजबूत पूंछ से उसका हाथ जकड़ लिया। आसानी से उन्होंने संख्या बांटकर पूरे समूह को अलग करने की चाल चली थी। स्थिति खराब थी। यिनजी ने अपनी बाहों से बड़ी पूंछ को गले से हटाने की कोशिश करते हुए पीछे चिल्लाया, सीनियर सूपिंग मेरी और हान लांग की चिंता मत करो। ये मॉन्स्टर्स मुश्किल जरूर हैं, लेकिन हमारे जैसे रैंक 9 अपर कॉम्बैट पावर पेट वॉरियर्स को तुरंत खत्म नहीं कर सकते। पहले आप अपनी सोचिए। होंग लांग एक नाम के चेहरे पर मुक्का मारते हुए बोला, हवा में लड़ना बहुत कठिन है। ये हमारे लिए नुकसान है। ये छिप सकते हैं, लेकिन हम चलते फिरते टारगेट्स हैं। लिu गोंगचा पूरी टीम के पास उड़कर जोर से बोला, मेरे पास एक आइडिया है। ये फियर्स बीस्ट्स इतने मजबूत नहीं हैं। इन्हें अलग करो, लोगों को बांटो, खत्म करो, फिर इकट्ठा हो जाओ। उसके आदेश तुरंत मान लिए गए। यिमी ने तुरंत सहमति दी। अभी हम बहुत पास थे, इसलिए मैं टकराने का डर था। अब सब लोग काफी दूर दूर हैं। आराम से समनिंग स्पेस खोलो। मैं बहुत देर से रोक कर बैठा था। ऑनर्ड, मुझे अपने वॉर पेट्स से तुम्हें दबाने दो। उसने एक साथ गेट्स खोल दिए और बाकी सबने भी वैसा ही किया। अलग अलग होकर लड़ने लगे। सूपिंग ने तुरंत दूर जाती लाइट स्ट्रीक्स की तरफ चिल्लाकर कहा, रुक जाओ। स्थिति समझे बिना अलग होना बहुत डेंजरस है, लेकिन वे लड़ाई के जोश में थे। सोचने की फुर्सत नहीं। बस मुड़कर बोले, सीनियर सूपिंग चिंता मत करो, हमने अभी काफी देख लिया है, हम संभाल लेंगे। सूपिंग ने आंखें सिकोड़कर जल्दी से हालात का अंदाजा लगाया और बुदबुदाया, उम्मीद है ऐसा ही हो। ये तो बस शुरुआत है और फॉर्मेशन पहले ही टूट गया। वह उन्हें खतरे में जाने नहीं दे सकता था। सूपिंग के पीछे स्पेस गेट खुलते ही खून और यीन सोल्जर्स की गंध हवा में फैल गई। एक भयानक ब्लैक हेड दहाड़ता हुआ बाहर निकला। वही कैरेक्टर जिसके बारे में बहुत लोग पूछते थे। लिटिल स्केलेटन, बाहर आओ, जल्दी लड़ाई खत्म करते हैं। उसे याद आया जब शुरुआत में उसका सिर बार बार गिर जाता था और वह उठाता रहता था, मगर अब उसके अंदर एक किंग जैसा ऑरा था। सच में उसका प्यूबर्टी पूरा हो चुका था। जैसे ही लिटिल स्केलेटन समनिंग स्पेस से बाहर आया, उसके पूरे शरीर से डेथ एनर्जी और खून की गंध फैल गई। हाथ में वही टूटी हुई बोन सेबर थी। वह बिजली जैसी स्पीड से उड़ा, आंखों में रेड फायर चमक रही थी और सीधा दुश्मनों की तरफ बढ़ा। पीछे कॉर्प्सेस की दहाड़ गूंज रही थी। उसका छोटा सा शरीर बोन सेबर की आधी लंबाई जितना था, फिर भी वह उसे आसानी से घुमा रहा था। परिचित हथियार हवा को चीरता हुआ चला और नरक जैसी मौत की गंध फैल गई। जहां से गुजरा वहां डरावना दबाव महसूस हुआ। उसने लंबी कटार जैसी डार्क एनर्जी छोड़ी जो चांद की धार की तरह फॉरेस्ट डेविल्स पर गिर गई, इतनी तेज कि उन हरामियों के पास बचने का मौका नहीं था। बस चीखते हुए उनके हाथ पैर उड़ गए। लिटिल स्केलेटन खेत में चलती हवा की तरह लगातार झाड़ू मारता गया। जहां जहां वह गुजरा वहां मॉन्स्टर्स के सिर और अंग साफ कटकर उड़ते गए। गति इतनी तेज और सटीक थी
कि अनजाने में ही उसने बड़ी संख्या को खत्म करने जैसा असर पैदा कर दिया थी। लेकिन उनके सिर और गर्दन जैसे मैग्नेट्स थे, कटने के बाद अजीब तरीके से एक दूसरे की तरफ खिंच गए। सिर वापस उड़कर गर्दन से चिपक गया और हॉर्न्ड डेविल्स फिर से अपने असली रूप में रिवाइव हो गए। फर्क बस इतना था कि उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा पसीना था, फिर भी वे सूपिंग की नजरों से नहीं बच सके। जैसे ही उनके सिर जुड़े, उन्हें दिखा कि एक बहुत बड़ा पीला साया विशाल दीवारों की तरह उनकी ओर दबता आ रहा है। वे इतने तेज थे कि भाग नहीं सके, बस वहीं चीखते रह गए। सूपिंग ने हाथ थपथपाने जैसा एक्शन किया और गोल्डन क्रो डीमन गॉड बॉडी भी ठीक वैसा ही दोहराने लगा। उसने बड़बड़ाया, मेरा ये मूव लो, देखता हूँ रिवाइव कर पाते हो या नहीं। उस विशाल गोल्डन क्रो डीमन गॉड बॉडी के हाथ टकराए जैसे इंसान मच्छर मारता है। वे बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। सूपिंग यहीं नहीं रुका, उसने उंगलियां फंसाकर दोनों हाथ कसकर दबाए और जोर से चिल्लाया। गोल्डन क्रो डीमन गॉड बॉडी ने जमीन पर मुक्का मारा। मूव डबल ड्रैगन सबड्यूइंग डीमंस। ऐसा लगा जैसे दो विशाल ड्रैगन दुश्मन को जमीन में पटक रहे हों। जमीन कई मीटर गहरे गड्ढे में धंस गई। डेविल्स मर जाने चाहिए थे, लेकिन वे कराह रहे थे। शरीर टूटने के बाद भी हवा से मांस इकट्ठा कर फिर बनने लगे। सूपिंग ने झुंझलाकर सीधा उनके चेहरे पर मुक्का मारा। आवाज हवा पर लगी जैसी थी, पर डेविल सच में बिखर गया। इस बार वे पहले की तरह रिकवर नहीं कर सके। सूपिंग सतर्क होकर देखने लगा, आखिर उसके मूव को रोक क्या रहा था। डबल ड्रैगन सबड्यूइंग डीमंस एक इमारत गिरा सकता है, फिर भी ये बार बार जिंदा हो रहे थे जब तक उसने खुद खत्म नहीं किया। जहां वे गायब हुए वहां गड्ढे के नीचे एक लाल बीस्ट हॉर्न जैसी चीज गिर गई। उसके आसपास लाल नारंगी परत थी, जैसे हॉर्न्ड बीस्ट की स्किन। सूपिंग समझ नहीं पाया ये हॉर्न है या थॉर्न। अजीब था कि ये उनके शरीर के अंदर था, जबकि ऐसी चीज बाहर उगनी चाहिए। सोच ही रहा था कि दर्द भरी चीख उसके कानों में गूंजी। वह चौंक कर ऊपर कूदा और लिटिल स्केलेटन के साथ जमीन पर उतरा। उसका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर हो गया। ये हानलांग के ग्रुप की आवाज थी, लिटिल स्केलेटन चलो। दोनों बिना देर किए हवा में उड़ गए, दो लाइट स्ट्रीक्स की तरह, एक लाल और एक पीला। जहां वे खड़े थे वहां जमीन फटकर मिट्टी पत्थर का स्तंभ उठ गया। जिस दिशा में सूपिंग जा रहा था वहां एक सूखी बंजर जमीन थी। हरियाली लगभग नहीं थी। सामान्य आकार के हॉर्न्ड डेविल्स का एक झुंड बीच में खड़े सफेद सींगों से ढके एक भयानक फियर्स बीस्ट को जगह दे रहा था। उसके शरीर पर भी हॉर्न्ड डेविल्स जैसी ही स्किन थी, लेकिन सिर के बाल लंबे थे और उसका मोटा शरीर उसे और डरावना बना रहा था। पीछे से देखते ही समझ आ जाता था कि वही इन हॉर्न्ड डेविल्स का बॉस है। लेकिन सूपिंग की आंखें तब फैल गईं जब उसने देखा उनके हाथों में मांस और हड्डियों का ढेर था, जिसे वे स्नैक की तरह खा रहे थे। वे काट रहे थे, चूस रहे थे और बोल रहे थे कि बहुत स्वादिष्ट है। वो आकार इंसान का लग रहा था। सूपिंग ने तुरंत इसे पहले सुनी चीख से जोड़ लिया। उसने अपनी बाईं मुट्ठी कस ली, जबड़ा भींचा और बोला, धत, मैं देर से पहुंचा। उसने सीधे जमीन की ओर मुक्का मारा। एस्ट्रल एनर्जी बाढ़ की तरह बहती हुई निकली, रास्ते के सारे पेड़ काट दिए और जमीन के जीव जला दिए। वह चिल्लाया, यहाँ से निकल जाओ। फिर उसने एक और पंच से मिनियंस को उड़ाकर उस बड़े बॉस की ओर फेंका जो इंसानी मांस खा रहा था। वह रोशनी की ओर पीठ किए खड़ा था, सिर्फ उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। अचानक उसने मुड़कर एक हाथ से सूपिंग की गोल्डन क्रो पावर रोक दी और मुस्कुराया। अब साफ दिखा कि उसके पेट और शरीर के दोनों तरफ हड्डियों जैसा आर्मर था जो कमजोर हिस्सों की रक्षा कर रहा था। मूव रोकने के बाद उसने दांतों से भरा मुंह खोला। अंदर छोटा सूरज जैसा चमकता एस्ट्रल एनर्जी जमा होने लगा। सूपिंग समझ गया कि वह काउंटर अटैक करने वाला है और तुरंत बच गया, लेकिन वह बहुत तेज था। लड़ाई जारी रखने के लिए मजबूत शील्ड चाहिए था, इसलिए हेवनली ड्रैगन हाउंड और हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट को एक साथ समन किया गया। उनके एस्ट्रल शील्ड्स ने मिलकर डेविल का अटैक हटा दिया। डीमन सबड्यूइंग फिस्ट का सेकंड फॉर्म, जो कोल्ड सी रेल्म के एक्सपर्ट्स को मार सकता था, वह भी इस बीस्ट ने आसानी से रोक दिया। यह सिर्फ ताकतवर नहीं था, अभी उसने इंसानों जैसी आवाज भी निकाली थी। सूपिंग पीछे हटकर उसे देखने लगा, जबकि उसके तीनों पेट्स मिलकर उस पर हमला कर रहे थे। फिर भी उसे जरा भी राहत नहीं मिली। हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट उसका हाथ चबा रहा था, फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद हेवनली ड्रैगन हाउंड ने डॉक्टर एगन फॉर्म टेक्निक से खुद को बड़ा किया और ज्यादा दबाव बनाया। तभी डेविल किंग ने उन्हें झटक कर अलग कर दिया और खतरनाक नजरों से सूपिंग को देखते हुए बोला, डरा हुआ है। सूपिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी ऐसा फियर्स बीस्ट नहीं देखा था जो इंसानी भाषा बोलता हो और इतने खुलेआम लड़ाई चाहता हो। जैसे उसे डराने के लिए हॉर्न्ड किंग सीधे उसकी ओर झपटा